सारा मसौदा बना करके रोस्टर को क्लियर करके उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया। हम जैसे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग एग्जैक्ट नंबर इस सब्जेक्ट में कितना होगा वो सारी चीज़ें हम लोग आपको अवगत कराएंगे, ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो। और ये अंत नहीं है नियुक्तियों का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी सदन में कहा है हम लोग नियुक्तियां करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने सदन में भी कहा प्रकाश किया उसको हम लोग पूरा करेंगे। बीपीएससी टीआरई को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस तरीके की सिर्फ बातें हो रही है, कब तक आखिर में किया जाएगा, और कला शिक्षकों को भी उसमें शामिल करने की मांग किया जाएगा। देखिए, हमने कल भी कहा था चालक ध्यान दें, माननीय स्वर्गीय डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी की गाड़ी परिषद पोस्ट में ले आए। चालक ध्यान दें, माननीय स्वर्गीय डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी की गाड़ी परिषद पोस्ट में ले आए। चलिए बोलिए सर। चालक ध्यान दें, माननीय स्वर्गीय डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी की गाड़ी परिषद पोस्ट में ले आए। प्रदीप, मैंने कल ही कहा था कि परसों शिक्षा विभाग ने सारा मसौदा बना करके रोस्टर को क्लियर करके उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी समीक्षा कर रहा था। हमने उस दिन भी कहा था कि 25-30 हज़ार से कम नहीं होंगे, तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो उससे कम नहीं होंगे, और एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेशन के बाद आपको 2-3 दिन में दे दिया जाएगा। लेकिन जो जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया है संभवतः ज़्यादा चांस है उसी के अगल बगल फिगर होगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर उसमें अगर कहीं कोई कमी पाई गई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो उसको वो इंगित करेगा, इसलिए एग्जैक्ट फिगर करीब करीब उसी के आसपास होगा। लेकिन हम जैसे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग एग्जैक्ट नंबर इस सब्जेक्ट में कितना होगा वो सारी चीज़ें हम लोग आपको अवगत करा देंगे। लेकिन शीघ्र नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमने तो कहा ना कि परसों ही हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया। लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पदों का, जो आपने म्यूज़िक टीचर की बात की, लाइब्रेरियन की बात की और फिजिकल टीचर्स की बात हो रही है, तो पहले जो सब्जेक्ट्स में कमी है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं, ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो। और ये अंत नहीं है नियुक्तियों का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी सदन में कहा है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोज़गार दिए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग अपने तरफ से, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है, बहुत लोग अभी रिटायर भी करेंगे, पुनः इसकी हम लोग समीक्षा करके वैकेंसीज को निकालेंगे। की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नंबर 1 रहेगा नौकरी के मामले में। जिस तरीके से आंकड़े जो आ रहे हैं, अभी तक शिक्षा विभाग सबसे आगे चल रहा है, आने वाले समय में 1 करोड़ में भी नंबर 1 रहेगा। देखिए, जो वैकेंसी और आवश्यकता के आधार पर हम लोग नियुक्तियां करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने सदन में भी कहा प्रकाश किया उसको हम लोग पूरा करेंगे, ताकि बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो।